आप अभी तक जाग रहे हैं? अब सो जाएं। अब समझ में आया ना मैं क्यों बेटी को लड़कों के साथ पढ़ाने से मना करती हूँ। मासूम है वो, दुनिया के तकाजों को नहीं समझती। इसीलिए तो मैं उसकी जल्दी शादी करना चाहती हूँ। मैं पता, वो उसकी माँ को भी मिल चुकी। हाँ, ये बात तो मुझे क्या क्या बात? हाँ, मैं यही कह रही थी कि इसी बात का तो अफसोस है मुझे। बात यहाँ तक पहुंच गई और हम लाइल्म रहे। क्या बात है, अकेले अकेले चाय। तुम्हारे लिए भी बनाई थी, इंतजार कर करके थक गई, फिर सोचा चलो मैं अकेले ही चाय पी लेती हूँ। पेंटिंग शुरू की थी मैंने बुआ, मैंने कहा मुकम्मल करके उठूंगी। हाँ, फिर मुकम्मल हो गई ना। बहुत अच्छी बनी है। चलो शुक्र है। अब आराम से रात भर किताब पढ़ूंगी मजे से। सही है। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई सलमा? कहाँ के लिए अम्मी? बेटा बताया तो था तुम्हें, जमील भाई के बेटे की मेहंदी है आज। मेरा जाना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है बेटा। मैं जहां जाती हूँ सब लोग तुम्हारा पूछते हैं। मैं थक गई हूँ बहाने बना बना कर। मम्मी, एक तो तैयार होने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, दूसरा मेरा दिल नहीं चाह रहा। दिल क्यों नहीं चाह रहा? क्यों दिल नहीं चाह रहा? एक तो जब से तुमने ये आर्ट पढ़ना शुरू किया ना, हर फंक्शन से ही गायब हो गई हो। जब देखो कोई ना कोई पेंटिंग लेके बैठी रहती है। बुआ, इसको तैयार करवाएं। ठीक है, आप फिक्र ना करें, ये अभी तैयार हो जाती है। चलो चलो, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल लेती हूँ ना। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें कौन सी देर लगेगी तैयार होने में? तुम पहले ही बहुत प्यारी। बुआ, जल्दी से इसको जोड़ा निकाल के दे, तैयार करें, इसको मेरे कमरे में भेजें। चलो, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल यार बुआ, आप मेरे साथ होने की वजह अम्मी के साथ कहती हूँ। मैंने नहीं जाना। नहीं नहीं बेटे, जाना तो पड़ेगा, माँ को नाराज नहीं करते ना। हालत देखिए मेरी। तो जल्दी नहा लो ना तुम, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। बड़ी प्यारी है मेरी बच्ची। अजीब मौका होता है बेटी की शादी का। जाने का दुख भी होता है और फर्ज पूरा करने की खुशी भी। देखिए ना, असल में वालिदैन के लिए इससे क्या बड़ी खुशी हो सकती है कि बच्चों की खुशियों को आप देखें। सही बात। सही कह रहे हैं आप। वालिदैन के बड़े अरमान होते हैं, ख़ास तौर पे बेटियों के वालिदैन के, कि उनके दरवाजे पे बड़े ख़ानदान की बारात आके रुके, वो अपने हाथों से उसको रुखसत करें। क्यों? मैं तो खुद कह रहा हूँ भाभी, बस अपनी बेटी को अब रुखसत करूँ, धूमधाम से शादी करूँ, दुनिया याद रखे। अरे यार, आप सलमा की शादी का इरादा तो करें, धूमधाम का बंदोबस्त हम कर देंगे। हाँ जनाब, इरादा करते क्या देर लगती है। मलिक साहब, वक्त मुनासिब हो तो झट मंगनी पट गया। आपने बड़ी खुशी की खबर सुना दी। हम तो कई दिनों से आपकी तरफ खुद आना चाह रहे थे। अरे तो आपको रोका किसने है? देख लें कुरैशी साहब, इस बार हम आएंगे इंशाअल्लाह, इनकार नहीं सुनेंगे। आप आए तो सही। हाँ, जाने से पहले मिलके जाओ। ये क्या बदतमीजी है? चंद बातें करना चाहता हूँ, फिर बेशक चले जाना। हाँ, छोड़िए मेरा। छोड़ दिया, लेकिन चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
वरना राधा करके तोड़ने वालों से नहीं हूँ मैं। कुछ भी कर सकते हैं आप मेरे लिए। हाँ फिर एक काम कीजिए, मेरा पीछा छोड़ दीजिए। सलमा, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। गलती कर रही मुझे ठुकरा के। मुझसे ज्यादा मोहब्बत और कोई नहीं कर सकता। इसका फैसला आप मुझ पे छोड़ दीजिए। उस लड़की की बात कह रही हो तुम? क्या दे सकता हूँ? आपका कोई हक नहीं बनता मेरी साथी जिंदगी में मुदाखलत करने का। वो जो कुछ भी दे सकता है उससे कहीं ज्यादा मैं दे सकता हूँ तुमको। आप अपने पैसे से हर चीज खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। मैं आपको कभी नहीं दे सकती। एंजॉय कर रही हो कि नहीं? ऐसा अंकल, अरे आतिफ पता नहीं कहाँ रह गया, वरना मैं मिलवाती आप लोगों से। अरे आसिफ बेटा टेक्सटाइल मिल लगा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। वाह माशाल्लाह, आपको मुबारक हो ईमान से। अरे वो भी आएगा तो आप खुद मुबारकबाद दे दीजिए। ना बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। अम्मी चले। कारोबार बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आपको तो पता है आजकल इस उम्र के बच्चे जो है वो बिगड़ जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे के बारे में कोई गलत बात नहीं करता। भाई अपने तारीफ करें तो वो क्या तारीफ हुई, दुनिया तारीफ करे तो बात बने ना। अरे बेगम साहबा, आपके बेटे के बारे में दुनिया भी तारीफ करती है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं करती। क्यों कुरैशी साहब से पूछ लो। बिल्कुल भाभी, हमने माशाल्लाह आतिफ के बारे में जिधर भी सुना अच्छी बात ही सुनी है। अब्बा चले, मुझे नींद आ रही है, सुबह कॉलेज में। हाँ हमें इजाजत दीजिए, आतिफ से फिर कभी मिल लेंगे। भाभी हम खुद आपके घर आ रहे हैं बहुत जल्द। हाँ, जरूर भाई जरूर। ठीक है ठीक है, जरूर। अल्लाह वापस आ। टेक केयर बेटा। आज का फंक्शन तुम्हारे लिए बड़ा मुबारक साबित हो। वो कैसे? भाई सलमा के माँ बाप उसकी शादी के लिए राजी। Are you serious? हाँ नासिब, बल्कि वो तो अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार है। मैंने उनसे कहा कि जी मैं आपकी तरफ हाजिर होना चाहता हूँ, तो उन्होंने बड़ा हौसला अफजा जवाब दिया। तो बड़ी जबरदस्त न्यूज है। आप लोग को तो कल ही जाना चाहिए और फौरन बात पक्की कर देनी चाहिए। तुम अभी भी उस लड़की के पीछे पड़े हुए हो, पिछली सारी बातें भूल चुके हो तुम। For God's sake, अम्मा, क्या हो गया है आपको? बहुत मामूली सी बात है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। क्या बात है, क्या मामूली सी बात? कुछ भी नहीं, बस छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती है। बात मेरे दिल की नहीं, बात सलमा के दिल की। अगर वो लड़की शादी के लिए राजी नहीं है तो उसके माँ बाप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्या मतलब? मतलब ये कि वो लड़की किसी और में इंटरेस्टेड है, पसंद करती है अपने किसी क्लास फेलो को, गरीब घराने का है वो। मुझे तो लगता है उसके माँ बाप इसी डर से शादी की जल्दी कर रहे हैं कि कहीं वो अपनी मर्जी से उस लड़के से शादी ना कर ले। ओहो बेगम, हमें बच्ची है, ना समझ है, इस उम्र में पसंदीदगी हो जाती है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे एक बात बता दूं, वो शादी करेगी अपने माँ बाप की पसंद से। डैड बिल्कुल ठीक है, और आपको भी अब ये बात सीख लेनी चाहिए। अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीजों से, तो आपको क्या टेंशन है फिर? प्लीज आप लोग शादी की तैयारी कीजिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। तो अब तुम शादी की तैयारी करो, और मैं वैसे भी कुरैशी को कहा हूँ कि भाई इस बार इनकार नहीं सुनूंगा।